पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, इन द मनी का कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने ओके, सो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ है शॉर्ट साइड का, ठीक है। आज एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, इन द मनी का कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने आउट ऑफ द मनी का या फिर कोई स्ट्रैडल वगैरह नहीं बनाया, डायरेक्शन के ऊपर ही हम लोगों ने खेला हुआ है। और यहाँ का जो प्लान है, मार्केट यहाँ पे 34,600 तक आना चाहिए, ये है मेरा टारगेट, ठीक है। यहाँ से बस 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीज़न मैं आपको बोलता हूँ अभी कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है कि मार्केट अभी आ चुका है एक एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 185 पे हमने शॉर्ट किया इसको, 158 वगैरह इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये जीरो हो सकता है आज के दिन पे, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो के लिए तो नहीं बट टारगेट के लिए जरूर वेट करेंगे। 34,600 मार्केट आता है तो यहाँ पे हम लोग इसका बिहेवियर देखेंगे। प्रीमियम ऑलरेडी अपने को 100 पॉइंट्स तक मिल चुके होंगे, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब हम इसको बुक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के मोमेंटम की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ या फिर वेट कर रहा हूँ। तो रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मार्केट जो है एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ चुका है, यहाँ से सपोर्ट से ऊपर गया था, अभी एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके मार्केट ने इनवाइट किया है बायर्स को। ये मुझे कैसे पता चल रहा है इनवाइट किया, यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाएगा, ऑब्वियसली बायर्स आ जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह के ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, ऑब्वियसली बायर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपायरी डे पे मैंने खोला ही, कंप्यूटर कब है, मैंने इसको खोला ही है ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 के बाद, ठीक है। तो इतना लेट मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ एक्सपायरी डे पे, क्योंकि मैं इसको एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करता हूँ। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि हाँ आज एक्सपायरी है तो आज अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसको नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करो, नॉर्मल ऐसे लगाओ, नॉर्मल टारगेट रखो, ठीक है। इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन के साथ या फिर नॉर्मली इसको ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट को इस तरह से आने के लिए मैं कोशिश, या फिर आप बोल सकते हो मैं जो टारगेट लगा के बैठा हूँ, टारगेट में 34,600 का लगा के बैठा हूँ। अब स्लो एंड स्टडी मार्केट इस तरह से अगर आएगा तो अपना प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट पे बाय किया है उनके एसएल यहाँ पे रहेंगे, उनके एसएल हिट होंगे, वो लोग और स्क्वायर ऑफ करेंगे, बायर्स विल नाउ बिकम सेलर्स और अपना टारगेट अच्छे से अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं जो भी अब होगा, मैं आपको अपडेट करता हूँ। निफ्टी अगर देख लेंगे तो निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रैली लगाई थी सपोर्ट पे, राइट, सपोर्ट पे बहुत अच्छी रैली लगाई। अब निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो धीरे धीरे ये भी अगर नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक दिख रहा है, वो अपने को अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देके जाएगी गाइस। तो शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इमीडिएटली ये ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया हुआ है, ठीक है। आज एक्सपायरी डे है, आज यहाँ पे क्या हो सकता है, इस तरह के वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं, अपने को पता है, राइट। अपना टारगेट तो था यहाँ पे, लेकिन अपने को ऑलरेडी अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उससे बेटर टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली जब इसने रिट्रेसमेंट किया तो प्लान पहले से बना के बैठना होता है। प्लान बना के बैठा कि ये पुल बैक देगा, यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ से यहाँ तक अपन ने इसको बुक कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि कितना बुक कर पाए हम लोग, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के आसपास अपन दिख रहे, तो 60 पॉइंट्स के आसपास बस थोड़े से टाइम में। और मेन बात यह है कि मैंने कंप्यूटर को या फिर अपने सिस्टम को खोला ही है 12 साढ़े 12 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एंट्री थी वो 1 बजे थी, 21 मिनट्स हमने वेट किया, 60 पॉइंट्स यहाँ पे हमने बुक कर लिए, ठीक है। तो नॉर्मल है, ये देखिए यहाँ पे एग्जिट करने का रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लियरली हमको दिख रहा है ये जो इस तरह के ब्रेकडाउन होते हैं ना, ये लिक्विडिटी जोन, यहाँ पे वाइल्डनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई हमने एग्जिट किया। अब एंट्री का रीज़न मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी। एग्जैक्ट सपोर्ट पे जब भी मार्केट इस तरह से आता है तो ये क्या करने की कोशिश करता है, यहाँ पे क्या करते हैं रिटेलर्स लोग, अगर हम लोग साइकोलॉजी एनालाइज करेंगे तो सिंपली यहाँ पे रिटेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंग के साइड जाते हैं, राइट। उनको बस इतना ही पता है कि सपोर्ट पे आता है तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल कर लो। तो उसको जब सपोर्ट पे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं तब हमने यहाँ पे एंट्री ली। अब हमने यहाँ पे एंट्री क्या देख के लिए, इसके कंफर्मेशन क्या थे, कंफर्मेशन था ट्रेंडिंग डाउन साइड मार्केट। मार्केट जो है डाउन साइड अपने को ट्रेंडिंग दिख रहा है, राइट, डाउन साइड ट्रेंडिंग दिख रहा है। तब हमको क्या करना है, डाउन साइड ट्रेंडिंग में बायर्स को ट्रैप करेगा, डाउन साइड ट्रेंडिंग में सपोर्ट पे बायर्स को ट्रैप करेगा, डाउन साइड ट्रेंडिंग में डब्ल्यू बना के बायर्स को ट्रैप करेगा, राइट। और जब कंटिन्यू इनफ उसको बायर्स आ जाते तो मार्केट को ज़्यादा बड़ा पुल बैक लेने की आज ज़रूरत क्यों नहीं थी। सुबह से बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, फिर सपोर्ट पे बायर्स आ गए, तो इमीडिएटली यहीं से जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन एक्सपायरी को नॉर्मल डे की तरह ही ट्रीट करेंगे। जीरो हो जाएगा, जीरो तक वेट कर लेता हूँ, जीरो तक वेट करने की जरूरत नहीं, आपका डिजायर टारगेट आ जाता है, आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, आप उसमें निकल सकते हो, ठीक है। आपको ग्रीड नहीं करनी कि आज एक्सपायरी है ये तो जीरो हो जाएगा। मैंने इन द मनी शॉर्ट किया था इसलिए मुझे इतने से मूव में 60 पॉइंट्स प्लस मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन द मनी मैंने शॉर्ट किया, इसका मतलब कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो मार्केट जब यहाँ पे चल रहा है, मैं 200-150 पॉइंट इन द मनी जाके इन द मनी का कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे विश्वास था या फिर कॉन्फिडेंस था, अपने एनालिसिस पे बिलीव था, इसलिए हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट बुक कर पाए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, क्या देखते बैठेंगे क्या मार्केट? बिल्कुल भी नहीं, इसको एंड कर देंगे। जो ट्रेड था हो चुका है, टारगेट हिट हो चुका है, तो बंद कर देंगे। ठीक है, नो ग्रीड, नो इमोशन, नो फियर ऑफ मिसिंग आउट, नथिंग। अब मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट चला जाए या यहाँ पे चला जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना टारगेट आ गया, एग्जिट एंड शट द पीसी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रीज़न फिर से एक बार जान लो कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड दिख रहा है, डाउन साइड ट्रेंडिंग मार्केट में आज सुबह से मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है, फिर बायर्स को बुला रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बायर्स को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 2 कैंडल में बायर्स, मतलब जो मूवमेंट है वो यहाँ तक 2 कैंडल में आई थी। सेकंड 3 कैंडल लग रहे हैं इसको यहाँ तक आने में, उससे भी कम मोमेंटम में, मतलब बायर्स वीक हो चुके हैं। फिर और एक तीसरी कैंडल, यानी कि पहले इतने बायर्स आ गए, फिर कम हो गए, फिर और कम हो गए, नेक्स्ट मूव ये होता है। ठीक है, जनरली ये तो इस तरह से अपने को एनालाइज करना है। तो ये छोटा सा एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो है आज का। तो जो 30 लाइव ट्रेडिंग वीडियोज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आप लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे, ठीक है, जिसने भी लिया होगा, तो उनको हर एक लाइव ट्रेड से एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि तो आप लोग यहाँ पे एक सिमिलैरिटी देख रहे होंगे मेरे ट्रेड्स में, मेरे ट्रेड सारे 12 बजे के बाद वाले होते हैं राइट। तो ये एक सिमिलैरिटी अपने को इसको सिस्टम में ऐड कर लेना है। मेरे ट्रेड सारे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में होते हैं। मेरे ट्रेड्स जिस तरह के जो सेटअप्स होते हैं, सेम सेटअप्स को मैं यूज़ करता हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी है कि सपोर्ट पे आके बायर्स को मार्केट इन्वाइट कर रहा है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, एंटर करो जब यहाँ पे दूसरे लोग ट्रैप हो चुके हैं, एग्जिट करो जब यहाँ पे रिटेलर्स, कॉमन लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ऑब्वियसली इस ब्रेकडाउन के बाद ही रिटेलर्स एंट्री करेंगे राइट। यहाँ पे अपने को एग्जिट करना ही ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारे वीडियोस में बोल रहा हूँ जहाँ पे रिटेलर्स लोग आते हैं वहाँ से मार्केट की रिवर्स होने की, साइडवेज होने की, वोलेटाइल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप पे एंट्री करके यहाँ तक का मोमेंटम कैप्चर कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अपन ने अपने रूल्स को फॉलो किया और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इन द मनी थे। ठीक है, शॉर्ट करते टाइम पे, तो ये भी एक पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक है, तो आज का जो ट्रेड था वो हो चुका है एक्सपायरी डे पे। एक्सपायरी डे को नॉर्मल डे की तरह ही हमको ट्रीट करना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आपको हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो लाइव ट्रेडिंग का कोर्स है इसको देखिए कि एंट्री कहाँ पे ले रहा हूँ, कब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे सारे ट्रेड्स में से कॉमन चीज़ों को अलग कीजिए, उसको अपने सिस्टम में इंक्लूड कीजिए। ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, थैंक यू। एंड एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे अगर रिटेलर्स को एंटर करने के लिए कोई सेटअप बन चुका है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा या तो फिर साइडवेज होगा, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। वैसे ही जो जो लाइव ट्रेड आज हमने रिकॉर्ड किया है उसको एग्जिट करते टाइम पे मैंने क्या बोला था आप लोग सुन सकते हो फिर से। एग्जैक्टली बॉटम पे एग्जिट कर दिया, मार्केट थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट नीचे आया था, फिर मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है। तो 50% प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है ऐसे मूव्स में। तो अपने को पता होना चाहिए कि एग्जिट क्यों करे, एग्जिट का रीज़न। अगर यहाँ पे कोई इस तरह का जोन नहीं होता, ये वाला, जैसे कि ये सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक पे रिटेलर्स आते हैं, पता है सबको। लेकिन अगर इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं बनती तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन टारगेट हिट हो चुका है तो अपन उसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, 1:2 मिल रहा है तो भी एग्जिट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का टारगेट हिट हो चुका है पहले तो भी आप एग्जिट कर सकते हो। इस तरह से आपके जो 2-3 रूल्स है एग्जिट के, कि हाँ मैन्युअली जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो आ गया, लेकिन प्रीमियम ने 1:2 नहीं दिया तो भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने दे दिया। प्रीमियम पहले आपको 1:2 दे दिया लेकिन बैंक निफ्टी का टारगेट नहीं आया, फिर भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आप जब अपना व्यू बुलिश रहेगा, आप क्यों किया है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो जोन मैंने मार्क किया है, सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको ये जोन बता देता हूँ कि इस जोन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इतना मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब पास्ट में अगर आप देखते हो तो इसने कितने बार इस जोन को रेस्पेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इसने एक आप बोल सकते हो एक रिजेक्शन लिया था, सपोर्ट टाइप लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, नीचे था तो रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे था तो रेजिस्टेंस लिया राइट, फिर नीचे से रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर था तो सपोर्ट लिया है। तो मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड ये जो जोन है, ये देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे था तो रेजिस्टेंस लिया। अब एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, इस जोन पे आके यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इस जोन पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, इसी जोन पे, तो इस जोन पे ये जो मार्केट ने एक हॉल्ट किया, फिर नेगेटिव कैंडल बना के ये जो रेजिस्टेंस लिया है, इस रेजिस्टेंस पे बहुत सारे क्या आए होंगे, सेलर्स आए होंगे। ये अपना लॉजिक है। ठीक है, अपना लॉजिक
अपन ने पहले देखा और उसके बाद हमने ट्रेड किया, ठीक है। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि रिटेलर्स किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, राइट, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट करके फिर से जाने की कोशिश तो करा, लेकिन अब मार्केट इस तरह से जा सकता है। ये अपनी एक्सपेक्टेशन है, ये अपना टारगेट है, दिन का हाई अपना टारगेट है। दिन के हाई के टारगेट के लिए अपन स्ट्रिक्टली वेट करेंगे, देखते हैं जो भी होता है। हम लोगों ने एसएल लगा रखा है 36 पॉइंट्स का एसएल है, छोटा सा एसएल है। उसके बदले में अगर मार्केट इस तरह से फ्लिक भी करता है तो हम लोगों ने इन द मनी शॉर्ट करके रखा है, राइट। 36,300 का पीई हमने सेल कर रखा है इन द मनी। तो अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, राइट। जो कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा किस तरह से यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाय करेंगे, ठीक है। अब अपना काम क्या है, ट्रेड लेने से पहले सोच लिया, सब कुछ कर लिया ना, अब सिर्फ वेट करना, वेट करो, क्या होता है जो भी होता है उसके लिए स्ट्रिक्टली वेट करना है, ठीक है। तो लाइव ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना। अब निफ्टी भी बहुत लोग साइड बाय साइड देखते होंगे, तो निफ्टी में भी बहुत अच्छा एक ट्रैप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर, इस तरह का ट्रैप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से रीटेस्ट पर भी वोलाटिलिटी कॉज कर, अब मार्केट, दोनों भी मार्केट अपने जो है इस तरह से जा सकते हैं, ये अपनी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इसने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रीटेस्ट कर चुका है। अब ये धीरे 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 भी अगर इस तरह से जाएंगे तो अपना प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो 137 के प्राइस पे हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, एवरेज प्राइस 137 है, अभी 147 के आसपास चल रहा है। देखते हैं जो भी होगा, हम लोग चेक करेंगे, वेट करेंगे स्ट्रिक्टली, एसएल तो एसएल, टारगेट तो टारगेट, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे और वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बीच में एग्जिट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस भी कर चुके हैं। जिस तरह से इसने ये कैंडल बनाया ना, ये इनसाइड कैंडल, ये भी और भी अच्छा है, ठीक है। इसको हम लोग जब देखते हैं या फिर जब अपने को एक कुछ पास्ट अपने एक्सपीरियंसेस याद आते हैं, तो इसको देख के मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि 130 पे अभी ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल इस तरह की बन सकती है, ठीक है। ये है अपना व्यू। अब इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है वो तो एंड में ही आपको पता चलेगा, जब आप पूरी देखोगे, क्योंकि मैं भी तो अभी इस ट्रेड में हूँ, ठीक है। जो भी इसका रिजल्ट है अपने को पता नहीं है। तो अभी हमने ट्रेड ले चुका है, अभी 127 बजे हैं, ठीक है। तो इतने बजे, 1:30 के बाद मैंने ट्रेड लिया हुआ है, फर्स्ट ट्रेड है अपना, एक्सपायरी डे है आज। देखते हैं जो भी होगा, जिस तरह से होगा आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं अभी अपन। लॉजिक सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुके हैं और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहीं पे क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो इस तरह से भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। टाइम पास क्यों कर रहा है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे ही जाना होता तो चले जाता सीधे, राइट। सपोर्ट या ये जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस, इसको टच मार्केट ने फ्लिक तो किया, लेकिन ऊपर ही जो इसका झुकाव है थोड़ा सा क्या है, ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से भी मार्केट जा सकता है। तो ये है अपना एक व्यू, ठीक है। अब जो भी होगा अपडेट करता हूँ। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग को मैं बंद करता हूँ, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी तो मैं उस टाइम पे वीडियो ऑन करके आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो चुका है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे, तो जो ऑप्शंस है वो बहुत स्पीड में फ्लिक कर रहे हैं, राइट। तो या फिर आप बोल सकते हो कि जो वोलाटिलिटी है, वोलाटिलिटी काफ़ी होने की वजह से थोड़े भी मूव में जो ऑप्शन है वो तेज़ी से स्पाइक करते हैं, राइट। अब इसको डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों फ्लिक करते हैं वगैरह। बट ये जो मोमेंटम था या फिर जो हमने एंट्री ली थी, जनरली यहाँ तक भी मार्केट आ जाए तो एसएलेट नहीं होता है, ठीक है। बट इतना शार्प मूव आ गया, ये वोलाटाइल मूव आ गया, तो इसमें अपना एसएलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ऑर्डर बुक अगर बताता हूँ, 1320 पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी, राइट। 133 पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड की थी, फिर 141 पे थोड़ी और क्वांटिटी ऐड की थी, और 173 पे अपना जो एसएल है वो हिट हो चुका है, ठीक है। सेम सेटअप पे हम लोग बार बार ट्रेड लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, और इसी सेटअप पे हम लोग ट्रेड लेते रहेंगे। तो आज की जो लर्निंग वीडियो है, क्या एसएल हिट होने के बाद क्या मैं इस सेटअप को यूज़ करना बंद कर दूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा रेगुलर सेटअप है। आप बोल सकते हो कि इसी को या फिर इसी टाइप के सेटअप्स पे मैं बार बार ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और यही सेटअप्स काम करते। तो अगर एक दिन आपका सेटअप काम नहीं करता है तो क्या आप इसमें ट्रेड लेना बंद कर दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, सेम चीज़ों को बार बार फॉलो करोगे। अब ये जो सेटअप है, जो मैंने अगर आपने वर्कशॉप लिए या फिर स्टूडेंट हो आप, तो आपको पता होगा कि मैंने क्या बोला था, 6-7 बार काम करते हैं 10 में से मिनिमम, ठीक है। तो ये अपना काम हो चुका है। जो प्रीवियसली लर्निंग लाइव ट्रेड वीडियोस देखे थे आपने, वो इसी सेटअप्स पे, ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप्स पे ही बने थे, राइट। तो इतने बार अपना काम करते हैं। हो सकता है अभी 3 बार में से जो नहीं काम करने वाले दिन है वो आज चल रहा हो,
राइट। तो इस तरह से अपने को समझना है और डेली अपने को सेम चीज़ों को ही फॉलो करना है, डेली सेम सेटअप पे ही ट्रेड करना है, सेम स्ट्रैटेजी सेम लॉजिक पे ही अपने को ट्रेड करना है, ठीक है। मिस्टेक्स जो मुझे लगती है यहाँ पे मिस्टेक है वो है अर्ली एंट्री। मेरी अर्ली एंट्री हो गई थी, थोड़ा मैंने जल्दी यहाँ पे एंट्री कर लिया था। मैंने एक प्राइस सोच के रखी थी कि थोड़ा सा और नीचे आएगा तब मैं एंट्री लूँगा, लेकिन जल्दी एंट्री होने की वजह से यहाँ पे एसएल जो है अपना जल्दी हिट हो गया और अब मार्केट इस तरह से जा रहा है, राइट। तो ऐसा भी अपने को दिन देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर दिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, अपने को अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखना है। और ऐसे अगर हिट होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे हिट हो गया, अब मार्केट जाएगा तो अपना जो एनालिसिस है वो तो एटलीस्ट करेक्ट हुआ, राइट। नेक्स्ट टाइम अपन क्या करेंगे, अपन वेट करेंगे प्रॉपर लेवल का, यानी कि थोड़ा सा हाइयर प्राइस में ही हम लोग सेल करेंगे और फिर एसएल जो है अपना ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, राइट। तो आज की जो मिस्टेक मुझे लगती है, आज की जो मिस्टेक है वो है अर्ली एंट्री। थोड़ा सा अगर मैं इस तरह के पुल बैक पे एंट्री करता, जो मैंने 160 का प्राइस सोच के रखा हुआ था कि 160 के आसपास मैं एंटर करूंगा, वहाँ पे अगर आता था मार्केट तब मुझे एंट्री करना चाहिए था, राइट। तो इट्स ओके, मार्केट है, एसएल भी आएंगे, टारगेट्स भी आएंगे। जब टारगेट आएंगे तो टारगेट तक वेट करो, क्योंकि एसएल जब जाता है तो हम लोग एसएल तक वेट करते हैं ना, हाँ अभी एसएल हिट होगा हिट होगा, एसएल तक वेट करते हो। जब टारगेट आएगा तो टारगेट तक भी अपने को वेट करना है, ठीक है। कंसिस्टेंटली जब अपनी विनिंग स्ट्रिक चलती है तो ऐसे एक दो लूजिंग स्ट्रिक या फिर एसएल हिट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कॉमन होती है, ठीक है। तो इससे अपने को डरना नहीं है, अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखना है और जो भी होता है उसको अपनों को हैप्पीली एक्सेप्ट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, 11 बजे हम लोगों ने 42,200 के पीई को सेल किया। यहाँ पे आप देख सकते हो 221 के प्राइस पे, ठीक है। प्रॉपर 1:2 लेंगे आज। क्यों लेंगे, रीजन क्या है ट्रेड के पीछे का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक मेरा शॉर्ट्स भी है यूट्यूब पे कि जो पैटर्न है जो मार्केट रिपीट करता है वो इस तरह का आज पैटर्न बन चुका है कि यहाँ पे मार्केट ने रिमूव किया और कंटिन्यू किया बाइंग साइड में, ठीक है। अब बाइंग साइड का ही ट्रेड मैंने क्यों लिया, ठीक है। उसका नंबर 1 रीजन है कि यहाँ पे सुबह भी इसने सेलर्स को इनवाइट कर दिया था, राइट। सुबह सेलर्स को इनवाइट किया था, कल क्लोजिंग करते टाइम पे सेलर्स को इनवाइट कर दिया था। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो 2 दिन से यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल है, नंबर 1 रीजन, ठीक है। सेकंड रीजन अगर आप देखोगे तो पूरे हफ्ते से, अगर आप देखोगे इस पूरे हफ्ते में मार्केट ने क्या किया है पता है, मार्केट ने बायर्स को उम्मीद तो दी है लेकिन मार्केट ने उनको रिमूव कर दिया। मार्केट ने फिर से बायर्स को उम्मीद तो दी लेकिन मार्केट ने उनको रिमूव कर दिया। तो आज कोई भी बाय नहीं करेगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस चीज की है। और आज अगर कोई बाय नहीं करेगा तो ही तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सिंपल रीजन है, सिंपल ट्रेड के पीछे का रीजन है अपना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को कल का जो मोमेंटम था एकदम वीक एंड स्लो मोमेंटम था, राइट। सेकेंड थिंग कि मैंने कल आपको जो प्लान बताया था यूट्यूब में, एंड में मैंने चार्ट ट्रेडिंग की जो वीडियो थी कल की अपनी, उसमें एंड में मैंने आपके साथ प्लान भी शेयर किया था, राइट। अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट इस तरह से ऊपर आके यहाँ पे टाइम पास करता है किसके पास, 50% के आसपास, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और एक चीज मैंने आज स्टूडेंट के ग्रुप में और एक अपडेट कर दी है कि यहाँ पे आज अगर अपन को बाइंग साइड का ट्रेड मिला है तो ये बहुत ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए अपन यहाँ पे बने रहेंगे ट्रेड में, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आज, ठीक है। सो लेट्स सी, वेट करेंगे, ओके। और जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट्स भी मैं आपको, मतलब आज अगर मैं लॉजिक वाली वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे तो आप लोग देख लेना कि वो शॉर्ट्स में आपको बताऊंगा कि पास्ट में सेम मार्केट ने एक बार बिहेव कर चुका है। मार्केट ऊपर जाता है, इस तरह से रिमूव करता है और फिर कंटिन्यू होता है, राइट। ये पैटर्न आज रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो लेट्स सी, आपको मैं अपडेट करता हूँ, वेट करेंगे अभी हम लोग। और एक अगर मैं आपको कंफर्मेशन बताऊं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो क्लियर कंफर्मेशन है, ऊपर जाता है मार्केट, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे दिया, राइट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक एम पैटर्न बना दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें किसको इन्वाइट करी, ये सारी चीजें इन्वाइट कर रही है सेलर्स को। और एक चीज मैं अगर बताऊं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अब ये जो रिजेक्शन है इसके ऊपर लोग बहुत स्टॉप लॉसेस डालते हैं ना, अब ये स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट करने ऊपर की साइड जा सकता है, ओके। सो मार्केट में आज बुलिश ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, 11 बजे हमने ट्रेड लिया। लेट्स सी आज हम कितना मैक्सिमम इसको होल्ड कर पाते हैं, ठीक है।
अब आज के लिए ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। 50 पॉइंट्स अगर मुझे मिल जाएंगे, 50 प्लस पॉइंट्स, तो मैं एंट्री पे ट्रेल कर दूंगा अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है। एंट्री पे ट्रेल करके सिंपली होल्ड करेंगे। लेट्स सी, अगर पूरा हफ्ता यानी कि कल ही एक्सपायरी है, बट कल तक अगर होल्ड करने का मौका मिला तो भी हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। तो आज की स्ट्रैटेजी सिंपल है कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिपीटेटिव फैमिलियर सेटअप मिल चुका है, तो उसको अपन होल्ड करेंगे। मैक्सिमम डे हाई के ऊपर निकलेगा, एंट्री पे ट्रेल कर देंगे अपन, ठीक है। हेलो, इस ट्रेड अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। कल भी मार्केट ने कुछ सिमिलर इस तरह से यहाँ पे किया था, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो वो था यहाँ पे, ये देखिए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ब्रेक किया था यहाँ पे, लेकिन फिर कंटिन्यू हुआ था, राइट। आज भी मार्केट थोड़ा सा सिमिलर बिहेव कर रहा है, यहाँ पे फिर से नीचे ऊपर करके ब्रेक डाउन दिया है। अभी मैं तो ऑलरेडी बुलिश साइड के लिए हूँ, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो अब अपडेट मैं देना चाहता था कि इस तरह से मार्केट चल रहा है। अगर अपन ट्रेड की बात करें तो 233 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 10-12 पॉइंट इधर उधर लॉस में चल रहा है, बट है कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। क्यों ऊपर जा सकता है? क्योंकि जिसका जो नीचे आना है बहुत धीरे 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 नीचे आ रहा है, राइट। 1120 हो चुके हैं। अभी स्लो एंड स्टडी अगर निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम ऊपर ट्रैवल करने को इसी को ईजी होगा, है ना। तो मार्केट को इस तरह से इजी होगा, तो वो है। अभी अपन कुछ भी कर ले, अपन सिंपली बंद करके शांत बैठ सकते हैं। क्यों शांत बैठ सकते हैं? क्योंकि एक बार ट्रेड लेने के बाद अपन सोच नहीं सकते। ट्रेड लेने के पहले 100 बार सोचना है, ट्रेड लेने के बाद सोचना नहीं है, ठीक है। ये येलो कलर की कार अगर अपने को लेनी है, कितने की आती है? मिनिमम 70 लाख 80 लाख की आती है आजकल प्री ओन्ड में भी, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर अपना ड्रीम है, तो फिर अपन क्यों बीच में एग्जिट होके छोटे काम कर ले, राइट। इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपको सोचना है कि सपने तो बड़े हैं, तो फिर बीच में एग्जिट करके छोटा प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर डर जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर साइकोलॉजी को सोचोगे तो फिर बहुत अच्छी आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। सिंपली वेट करो, मार्केट पर छोड़ो, मार्केट डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड देगा। हेलो गाइस, सो पोजीशन की बात करें तो इस तरह से मार्केट चल रहा है। यहाँ तक आ चुका था मार्केट, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। 1:1 से ज़्यादा ऑलरेडी अपने को इसने दे दिया था, ठीक है। अभी अपन वेट करें, 50 प्लस क्रॉस करेगा तो एसएल को थोड़ा ट्रेल करेंगे। मार्केट की बात करें तो मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस पे आके एक एम पैटर्न बना रहा है। अभी यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, राइट। ये अपना लॉजिक है, ये अपना एनालिसिस है, इसी के ऊपर अपन बिलीव करके वेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। दिन के हाई तक मार्केट जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को होगा। लेट्स सी, वेट करेंगे एंड जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। रीज़न लॉजिक समझ लीजिए आप लोग। एम पैटर्न है ना, जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, इस तरह से वीक हैंड को रिमूव करने वाला पैटर्न बन चुका है। वीक हैंड कहाँ से आ चुके हैं? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट, राइट। ये ब्रेकआउट आ गया, इसलिए यहाँ पे रिमूव किया। अभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेट्स सी, अपन वेट करते हैं, ठीक है। अपडेट करता हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, सो ट्रेड का अपडेट दे देता हूँ मैं। जैसा मैंने आपको बोला था कि एम पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो अभी मार्केट इतना ऊपर अगर आ रहा है तो इसका मोटो क्या होगा? यहाँ के लोगों के एसएल हिट करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हाई क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, लेकिन अभी मार्केट ने थोड़ा हाई क्रॉस करना चालू कर दिया है। तो अब मार्केट ऊपर जा सकता है, बहुत इजीली जा सकता है, अच्छे से जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, अपन वेट करेंगे, टारगेट तक वेट करेंगे, ठीक है। अभी तक इसने अपने को कितने पॉइंट्स दिए थे? मतलब मैक्सिमम 40 पॉइंट्स इसने अभी तक अपने को दिए है। अपन वेट करेंगे स्ट्रिक्टली टारगेट तक, ठीक है। अपडेट करता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मार्केट फिर से एक बार यहाँ तक अपने को बताया 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट, अब फिर से एंट्री के पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री के पास आ चुका है। अभी भी अपन होल्ड करेंगे क्योंकि प्रोसेस कम्स फर्स्ट, ये आपको सीखना है। एक और यहाँ पे दिखता है अपने को रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सेम लेवल से फिर से रेजिस्टेंस दिया। अब मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, पता है। तो फिर होल्ड करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। ऐसा करके बंद कर देना है और होल्ड करके रुकना है अपने को, ठीक है। सो मैं आपको अपडेट करता हूँ, देखते रहिए। हेलो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि हाँ यहाँ पे मार्केट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ऐसा कंफ्यूज होके मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं एग्जिट करता था ना, मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दे देता था। तो उसके बाद बार बार ये रिपीटेटिवली मिस्टेक करने के बाद मैंने डेवलप किया है कि हाँ, मुझे वेट करना है, चाहे जो भी हो, मुझे टारगेट तक
या तो SL तक, जो मार्केट की मर्जी है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाहे जाए, मैं ट्रेड लेने के बाद एक रुकूंगा, मतलब रुकूंगा। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स अपने लिए बना लो तो फिर आप लोगों को बाकी एनर्जी अपनी स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। आपका क्लियर होगा कि हाँ वेट करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ इधर मतलब जो प्रोसेस है वो फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या बोलती है कि वेट करो, मार्केट ये रेड कैंडल बताए या कुछ भी बताए, मार्केट यहाँ से जब एक कैंडल में भी इतना ऊपर जा सकता है, ये मार्केट का पोटेंशियल है ना, बस फिर वेट करना है, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हो चुका है अपना SL हिट, ठीक है। SL हिट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले अपना काम है कि मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अपन ने एंट्री की थी एग्जैक्टली 11 बजे, तो देखते हैं कि क्या 11 बजे की जो अपनी एंट्री थी वो परफेक्ट एंट्री थी क्या। ओके, यहाँ के कैंडल में अपन ने एंट्री ली थी, राइट। तो अपनी जो एंट्री थी थोड़ी सी, आप ये बोल सकते हो कि थोड़ी सी लेट हो चुकी थी, ठीक है। मुझे एंटर करना था 2:30 के आसपास, 31 के आसपास, लेकिन जो अपनी एंट्री हो चुकी थी वो यहाँ पे हो चुकी। थोड़ी सी अगर ऊपर एंट्री होती तो शायद अभी अपन यहाँ पे ट्रेड में बने होते, राइट। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लाने में हम लोगों ने लेट एंट्री कर दी, ये हो गया नंबर 1 रीज़न। सेकेंड, यहाँ पे मुझे जो रीज़न दिख रहा है, अगर आप बोलोगे मिस्टेक्स में, तो मिस्टेक्स एज सच कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, क्योंकि अपन ने सिंपली फॉलो किया अपने प्लान को, ठीक है। सिंपली प्लान को फॉलो किया है और बाकी कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। एक मिस्टेक है कि थोड़ी सी अर्ली एंट्री, ठीक है। मैं अभी भी मानता हूँ कि जो मेरा व्यू है ऊपर की साइड का वो सही व्यू है, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ अर्ली एंट्री, ये एक ही मिस्टेक फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखती है। जो व्यू है वो क्लियर है, मेरा लॉजिक यहाँ पे एनालिसिस जो है वो ऊपर के साइड का कहता है, प्लान बनाया, प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। सो दैट्स इट। SL को एक्सेप्ट करेंगे। कितने पॉइंट्स का SL दिया है यहाँ पे अपन ने दिया 35 पॉइंट्स का SL, ठीक है। 35 पॉइंट्स का SL यहाँ पे अपन ने दे दिया है, कोई बात नहीं। जब अपन लेते हैं तो कितने का लेंगे, मिनिमम 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपकी लर्निंग है आज की वीडियो से, डेफिनेट पे लिया हुआ है। सबसे सिंपल सेटअप पे हम लोगों ने लिया, और मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि बार बार हमको सेम सेटअप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का एक चैनल है। सबसे पहले चैनल को इसने ऊपर के साइड में ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद एक आपको मतलब इसी टाइम फ्रेम पे बैठ के हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, वो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, 1140 की कैंडल क्लोज हो गई और 1145 पे अगर कोई कैंडल क्लोज हुई, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल भी यहाँ पे क्लोज हो गई है ना। चैनल के बाहर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है। अब मेरा ऐसा व्यू है या फिर मेरी एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से एक डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने इन द मनी PE यहाँ पे सेल कर रखा है, ठीक है। 36,500 का PE हम लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा है। अभी देखेंगे यहाँ पे मार्केट आएगा तो अपना टारगेट अचीव होगा। स्ट्रिक्टली टारगेट के लिए वेट करेंगे, बीच में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। और वेट करेंगे अभी 3 बजे तक, क्यों ना हो मार्केट टारगेट अभी 10 मिनट में हिट कर दे या फिर 3 बजे तक हिट कर दे, अपन इसको वेट करेंगे, ठीक है। एंट्री अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1148 पे 292 के रेट पे हम लोगों ने एंट्री लिए। यहाँ पे SL लगा रखा है हम लोगों ने 325 का, और अभी स्ट्रिक्टली सिंपली वेट करेंगे, ठीक है। जो भी होता है आपको अपडेट करेंगे। वेट करने के अलावा अभी कोई ऑप्शन अपने पास बचता नहीं है, ठीक है। सेट टारगेट, सेट स्टॉप लॉस एंड वेट फॉर मार्केट टू डिसाइड। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं वो इन्वाइट हो चुके होंगे, बाई साइड का ट्रेड लेंगे इस पूरे दिन को देख के, और मार्केट क्विकली भी इस तरह से आ सकता है नीचे। उस व्यू के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। अब वेट करते हैं। और जो कंफर्मेशन है सबसे सिंपल, यहाँ पे इस तरह का भी एक ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। ये जो नेकलाइन आपको दिख रही होगी, ये वाला जोन, इसका ब्रेकआउट हो गया, उसी पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है। और ये जो रेजिस्टेंस और इसका ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। तो मल्टीपल जो लोग हैं यहाँ पे बाय साइड देख रहे होंगे, और उनके अपोज में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अब देखते हैं, वेट करेंगे अपन जो। ओके, तो अभी जस्ट मैंने इंडिया विक्स के ऊपर वीडियो बनाई है और ट्रेड भी लिया है। तो मैंने उस वीडियो में क्या बोला था, इंक्रीजिंग परसेंटेज चाहिए। तो ये परसेंटेज जब हमने ट्रेड लिया था ना 58, 52, 60 के आसपास था। अब ये 1% तक आ चुका है, और अपना जो मार्केट है ना, मार्केट भी इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अपन ने जो ट्रेड लिया है वो भी इस तरफ है। इंडिया विक्स इंक्रीज होता रहा तो अपने ट्रेड को एक फेवर मिलता रहेगा, यानी कि थोड़ा सा कंफर्मेशन बना रहेगा कि हाँ मार्केट इस तरह से आ सकता है। या तो मार्केट इस तरह से थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, या तो फिर मार्केट नीचे की साइड आ जाएगा, राइट। ये अपने को एक 4th या 5th कंफर्मेशन हो सकता है, ऐसा हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। ये देखिए 1.5, 1.7 हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अपना जो ट्रेड है अपने फेवर में नीचे की साइड पे जा रहा है, ठीक है। उसी के लिए हम लोग ट्रेड लेके बैठे हुए हैं।
हमने इसको 292 के रेट पे एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने 40 पॉइंट्स अभी तक दे दिए अपने को, बट देखते हैं, फिर भी अपन इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, वेट करेंगे, थोड़ा सा और वेट करते हैं हम लोग। एसएल को ट्रेल कर लिया है हमने अभी, अपना जो एसएल था 34-35 पॉइंट्स का था, उसको 5 पॉइंट्स कम कर दिया है। अब वेट करते हैं, ठीक है। अभी मार्केट जाएगा, इस तरह से जाता रहेगा तो प्रॉफिट होता रहेगा अपना, बट वेट करते हैं। अभी मार्केट बस यहाँ यहीं तक आया तो इसने 1:1 अपने को बता दिया, ठीक है। अगर ये इस तरह से आ जाता है तो बहुत अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट अपने को आज मिल सकता है। इन द मनी हम लोगों ने शॉर्ट किया है 36,500 का। यहाँ पे आके अगर होल्ड करते तो हम इसको कल के लिए भी वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं एक्सपायरी तक भी। तो देखते हैं, अभी होल्ड करते हैं, क्योंकि जो विनिंग ट्रेड को अगर एक बार पकड़ा है तो होल्ड करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। यस, तो स्मॉल प्रॉफिट हमको यहाँ पे लेना पड़ रहा है अर्जेंटली, मुझे यहाँ पे कहीं पे बाहर जाना है, और 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट अपने को इजीली यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सेल किया था 1148 पे, 1230 को यहाँ पे आ गया। 40 पॉइंट्स के आसपास हमको बुक करना पड़ा। फर्स्ट टारगेट अपना 40 पॉइंट्स ही होता है। और क्यों बुक किया उसका रीज़न, थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्रेंड है थोड़ा सा बुलिश, नो डाउट ये इसके बाद इस तरह से आ सकता है, बट यहाँ पे देखते हो तो करते ही मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसने लो लगाया था 241 का, तो मैं वेट कर रहा था कि 242 वगैरह अपने को बता देगा तो अपन यहाँ पे इसको बुक करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉल आ गया, अर्जेंटली मुझे निकलना है, तो 40 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बुक करके निकल रहे। देख लिया होगा आपने, इंडिया विक्स जैसे ही इंक्रीज हो रहा था अपन प्रॉफिट में आ रहे थे, और अब इंडिया विक्स यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया नेगेटिव, कि यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी है वो भी एक ग्रीन कैंडल बनाने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली टॉप पे शॉर्ट किया था इसको 11, अगर आप टाइमिंग देखते हो तो 1148 के ऊपर, राइट। तो 1148 इस वाली कैंडल में हमने शॉर्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक का आपने इसको वेट किया, होल्ड किया, 40 पॉइंट इजीली बुक करके अभी हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको क्या क्या लर्निंग मिली है, इस वीडियो से आपको ये लर्निंग मिली है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जो भी अपने कन्फर्मेशन है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हमने कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं लिया है, हमने 1:1.5 तक का ही रिस्क रिवॉर्ड ले पाए हम लोग, 1:1.34 के आसपास का। तो ठीक है, इट्स ओके, चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि जो विन रेट है अपना, विन रेट अच्छा है, ठीक है। 60% 70% के आसपास अगर आपका विन रेट है तो ही आप लोग कम रिस्क रिवॉर्ड में कभी कभी सेटल हो सकते हो, ठीक है। तो इस विन रेट को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है हमको, वो सेम स्ट्रैटेजी को बार बार हमको यूज़ करनी है, और उसी सेटअप पे बार बार अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है। आई होप आपने कुछ नोट्स बना लिए कि कैसे एंट्री कराओ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं बार बार सेम सेटअप्स पे ही ट्रेड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 टाइप के ब्रेकआउट हो चुके थे, ठीक है। एक तो स्विंग का ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, इसका ब्रेकआउट हो गया था। फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके इस जोन का भी ब्रेकआउट हो गया था। तो ये जो है ना, ये ब्रेकआउट प्लस ब्रेकआउट हो गया था उसका, और 15 मिनट कैंडल क्लोज हो गई थी। तो उस टाइम पे अपने को ये वाला ट्रेड लेना ही बेटर होता है, सेल साइड का ट्रेड। क्यों सेल साइड का ट्रेड, क्योंकि जो मार्केट है इतने अच्छे कन्फर्मेशंस के साथ जो बायर्स को मौके दे रहा है, तो बायर्स ने अभी तक एंट्री लेके यहाँ पे ऐसे लगा लिए होंगे, वो ज़रूर हिट करने को मार्केट आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अभी हम लोग बंद करते हैं। ये देखिए, फिर से इंडिया विक्स जो है ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी भी इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। इंडिया विक्स अगर हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए, ये जो कैंडल्स बना रहा है ऊपर तो जा रहा है, बट इसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसको भी रिजेक्शन मिल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी हो सकता है कि ऊपर सस्टेन कर जाए, ठीक है। तो दोनों इन्वर्सली रिलेशन है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहे हैं तो इंडिया विक्स को जरूर यहाँ पे, ये देखिए, इस कैंडल को देखिए, पूरी तरह से रिजेक्शन मिल रहा है। तो एक थर्ड फोर्थ कंफर्मेशन की तरह ही हम लोग इसको यूज करेंगे, और बहुत अच्छा होगा कि हम लोगों ने बॉटम पे इसको एग्जिट कर लिया, ट्रेलिंग एसएल लगा के, ठीक है। 252 पे मैंने ट्रेल कर दिया था अपने एसएल को, और फिर वो आके हिट हो गया, ठीक है। मैं और वेट कर रहा था एग्रेसिवली ट्रेल, तो इसको बोलते हैं एग्रेसिव ट्रेल करना। एक टाइप का ट्रेलिंग होती है कि स्मूथ ट्रेल करना, जैसे कि एंट्री पे ही इसको ट्रेल कर दिया और होल्ड कर लिया, बट एक होता है कि इमीडिएटली जहां पे मार्केट चल रहा है वहीं पे एग्रेसिव ट्रेल कर देना, वहीं से कंटिन्यू होगा तो और प्रॉफिट होगा, या फिर रिवर्स होगा तो उतना हम लोग बुक कर लेंगे। तो एग्रेसिव ट्रेल किया, 40 पॉइंट्स प्लस हम लोगों ने बुक कर लिए। अब हम लोग इसको एग ट्रेडिंग वीडियो, तो यहाँ पे अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लग रहा है, कुछ रीजंस हम लोग देखते हैं कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, राइट। बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलने के बाद ये क्या कर रहा है, क्या बिहेवियर यहाँ पे बता रहा है, उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको ये दिखता है, इस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से ऊपर जाने के जैसा बता रहा है। क्यों बता रहा है, थोड़ा सा पीछे अगर आप जाओगे तो सेम जोन पे यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया था, राइट। अब इस बिहेवियर को देख के 99% लोग इसी बिहेवियर का अंदाजा लगाएंगे कि ये है एक सपोर्ट जोन, यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट रीजन है कि रिटेलर्स इस समय बाय साइड होंगे।
सेकेंड रीज़न अपने को ये मिलता है यहाँ पे कि अगर फिबोनाची लगाते हैं हम लोग नीचे से ऊपर तक, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 50% पे बुलिशनेस बता रहा है, एग्जैक्टली 50% पे बुलिशनेस बता रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो टाइम पास नहीं करता इस तरह का, क्विकली ऊपर चला जाता। ठीक है, तो ये 50% तक आ चुका है। ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट को 50% तक आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो दो रीजन है, यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट में जो मेजॉरिटी रिटेलर्स है इस सेटअप्स को देख के बाय साइड जाने वाले हैं। बाय साइड जाने के यहाँ पे रीजंस है, और एसएल किसके यहाँ पे, डे हाई ब्रेक हो गया था सुबह सुबह, बायर्स आ गए थे, उनके एसएल यहाँ पे पड़े होंगे, राइट, या फिर डे लो के नीचे उनके एसएल होंगे। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, 50% पे बुलिशनेस बता रहा है, उनके एसएल यहाँ पे होंगे, राइट। तो यहाँ पे नीचे के साइड में ज़्यादा एसएल है बायर्स के। ऊपर के साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सेलर्स के एसएल होंगे। ठीक है, ज़्यादा एसएल कौन से साइड है, ज़्यादा वीकनेस और स्ट्रेंथ कौन से साइड है, उसको देख के मेजोरिटी मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल साइड का एक ट्रेड लेने की देखूंगा, एक सोच रहा हूँ मैं। तो अगर मार्केट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, थोड़ा सा मुझे फिर से अगर यहाँ पे सेल साइड का इस तरह से कुछ बताता है, तो मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक फिर से एक ब्रेकआउट का ट्रैप बना दिया इस तरह से, राइट। ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर ऊपर जाने का इस तरह से ट्रैप तो बनाया। अब मार्केट यहाँ पे अगर टाइम पास करता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस तरह से बना के बताया था, राइट। यहाँ पे अगर टाइम पास करेगा तो बहुत अच्छे से नीचे आ जाएगा। मेरा व्यू यहाँ पे नीचे की तरफ है, क्योंकि और एक कंफर्मेशन अपने को यहाँ पे मिल चुका है कि यहाँ पे मार्केट ने इतना नीचे आने के बाद 50% पे आने के बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर से कंटिन्यू करने के जैसा बताया यहाँ पे, राइट। 5 मिनट कैंडल, बहुत अच्छी मारूबुजू कैंडल को यहाँ पे क्लोज करवाया। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे एटलीस्ट 1-2 मिनट भी मार्केट इस तरह से होल्ड या फिर हॉल्ट करता है क्या, और अगर यहाँ पे वीकनेस शो होती है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। आई थिंक ये टाइम नहीं दे रहा है अपने को, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करने वाले हम लोग, और कुछ लॉट में ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, ठीक है। कॉल भी सेल करूँगा और पुट भी बाय कर लूँगा, तो देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे अपने को जल्दबाजी में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जहाँ पे एंट्री तो करनी होती है लेकिन मार्केट कंटिन्यू भी चला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक कैंडल भी अगर हॉल्ट करता तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने में इंटरेस्टेड होता। ये देखिए यहाँ पे फिर से क्विकली मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी यहाँ पे होता है। तो ये सारी सिचुएशंस के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। ये जो जोन है, ये एक जोन इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स यहाँ पे झगड़े कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, ठीक है। लाइव में आप लोग देख सकते हो। अब एग्जैक्टली ये जो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इतने सेलर्स आ गए, फिर से इतने ही सेलर्स आ गए। तो आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है। क्यों कंटिन्यू हो सकता है? क्योंकि ट्रेंड भी यहाँ पे डाउन है, ट्रेंड यहाँ पे वीक लग रहा है, राइट। थोड़ा सा अपने को जो ट्रेंड है वो वीक लग रहा है, और मार्केट ने एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे आया। आई थिंक बहुत अच्छे से ये नीचे जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एंट्री ले ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ और कॉल भी ऑप्शन में यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं अपन। आपको अपडेट करता हूँ मैं जो भी होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे ही जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे आया, सेम बिहेवियर किया, नीचे आके ये तो ऊपर गया था, लेकिन ये ऊपर जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है, हम लोगों ने पुट ऑप्शन भी बाय कर दिया और हम लोगों ने कॉल ऑप्शन भी सेल कर दिया। तो देखते हैं अभी जो भी होगा, ठीक है। ट्रेड ले लिया है, अब यहाँ से कंटिन्यू इस तरह से नीचे आ जाएगा, ऐसी अपनी एक्सपेक्टेशन है। तो वेट करते हैं अभी अपन, ठीक है। ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने से पहले सोच लिया है, ट्रेड लेने के पहले सारे कन्फर्मेशन देख लिए, सारी चीज़ें देख लिए। तो अब अपन सेल साइड यहाँ पे जाएंगे। क्यों सेल साइड जाएंगे, उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट जो है, एक ही बार इसने सेलर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, इनवाइट भी नहीं किया, डायरेक्टली नीचे आया, ठीक है। इनविटेशन बना के आता तो कुछ अलग सीन होता, लेकिन यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने नीचे आता है, फिर इस तरह से एक ब्रेकआउट देता है, राइट। ब्रेकआउट बनाने के सिचुएशन बताता है। अब ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड वीक है, इसलिए अपन यहाँ पे इजीली फॉल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वो यही अगर बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड होता और अप ट्रेंड में भी ये गैप अप होता तो इसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग कम करते हैं, राइट। और एक चीज़, सुबह खुलते ही, मार्केट खुलते ही क्या, अगर बुलिश कैंडल्स बना देगा इस तरह से खुलते ही, हर कोई यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेके बैठा होगा, हर कोई यहाँ पे गैप फिलिंग का ट्रेड लेके बैठा होगा, राइट। तो ये सारे लोग जो है गैप फिलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर इस तरह से मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस देख के बाइंग साइड आ चुके हैं। तो उनको मार्केट अभी ट्रैप करने के लिए अच्छा चांस है। आई थिंक ये डे लो भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके इसको होल्ड करेंगे, वेट करेंगे। तो
देखते हैं अभी जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेड ले लिया, अब कुछ भी नहीं करना है, एसएल भी लगा दिया हम लोगों ने, एसएल ऑर्डर अपना प्लेस है ऑलरेडी। टारगेट के लिए वेट करेंगे स्ट्रिक्टली, ठीक है, मिनिमम 1:2 अपन कैप्चर करेंगे। अगर मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ तो एग्जैक्टली हम लोगों ने 1146 पे 38,400 के पुट ऑप्शन भी बाय किए, और हम लोगों ने यहाँ पे 38,300 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल किया सेम टाइम पे, ठीक है। तो सेम टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको, इस ट्रेड को लिया हुआ है, ठीक है। अब वेट करते हैं, देखते हैं जो भी होता है आपको अपडेट कर दूंगा मैं, देखते हैं मार्केट अभी क्या बता रहा है, उस पर हमको फोकस करना है, ठीक है। क्या मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे सेलर्स को इस तरह से एम पैटर्न बना के एंट्री दे रहा है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट पे आके इस तरह से रिजेक्शंस बता रहे हैं ताकि और भी लोग यहाँ पे बाय कर पाए, और भी लोग फिर इसके नीचे यहाँ तक के ऐसे लगा पाए। तो अपन यहाँ तक का टारगेट इजीली ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक का ही हम प्लान करेंगे। क्विकली मार्केट आ सकता है यहाँ पे, क्यों आ सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, बायर्स आ गए। इस यहाँ से जो रीटेस्ट किया था इस जोन पे भी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से थोड़ा बुलिशनेस बता रहा है। लेकिन बुलिशनेस बताने के बाद क्या ये ऊपर जा पा रहा है, क्या नहीं जा पा रहा है। छोटे छोटे कैंडल से सिर्फ ऊपर जाएगा 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 इस तरह से बता रहा है, और मार्केट क्विकली नीचे आ सकता है, ये अपनी एक्सपेक्टेशन है। तो वेट करते हैं, इस तरह से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करता है मार्केट, बट अपन वेट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं, अपन एसएल ऑलरेडी मार्केट ऑर्डर पे मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर प्लेस करके बैठे हुए हैं अपन, तो वेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली मार्केट जो है सपोर्ट पे बाइंग के जैसा बता रहा है, ये बस यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करेगा और अच्छा खासा नीचे आ सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। देखते हैं, मार्केट इज सुप्रीम, वेट करेंगे अपन। मार्केट में जो भी होता है थोड़ा सोच समझ के अगर ट्रेड लिया है तो वेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या है कि ट्रेड लेने के बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपली वेट करना। क्या देखने के लिए वेट करना, कि मार्केट टारगेट हिट करता है, कब तक करता है, जो भी है उसके लिए अपन वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आज हमने ऑप्शन बाइंग किए यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी किए और कुछ क्वांटिटी में मैंने ऑप्शन सेल भी किया, ताकि हम लोगों को फ़र्क पता चले कि कौन विन होता है। अगर फास्ट मोमेंटम आया तो ऑप्शन बायर को ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, अगर स्लो मोमेंटम आया तो ऑप्शन सेलर को ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, राइट। तो इस तरह से अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे ये देखिए एग्जैक्टली 5 मिनट पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई थी। बुलिश कैंडल देख के हर कोई यहाँ पे बाइंग साइड चला गया होगा। अब मार्केट को नीचे आने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो आई होप आप लोग सीख रहे हो किस तरह से मार्केट को एनालाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट 50% को मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया था, यानी कि 50% के पास आ चुका था, और 50% के पास आने के बाद वहाँ से एक बुलिशनेस बताने के बाद फिर ब्रेकआउट देने के बाद बहुत देर मार्केट टाइम पास कर रहा है, ठीक है। और हमेशा कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, बाइंग के सेटअप्स बना रहा है और सपोर्ट पे भी बायर्स को इनवाइट कर रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ से भी जो मार्केट ऊपर गया था, ये भी कहाँ से गया था, ये जो डे हाई था प्रीवियस जिसको ब्रेकआउट किया था वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका था, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते तो ये कहाँ से ऊपर गया है, अगर आप चेक करते हो यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से भी एग्जैक्टली सेम लेवल से ऊपर गया। तो अब ये अगर इतना ऊपर गया था तो मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि ये इतना ही ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है उसके अपोजिट ही मार्केट चलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर अपन सही है तो वी विल मेक मनी, ठीक है। वेट करते हैं अभी, देखते हैं जो भी होता है। मार्केट सेम लेवल पे, जैसा मैंने आपको बोला, सपोर्ट पे इन्वाइट करके वेट कर रहे हैं। आने दो इसको, नीचे आएगा बहुत अच्छे से, मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन क्विकली आना चाहिए इसको, क्विकली यानी कि कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। नीचे आके फिर टाइम पास करेगा तो फिर थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट एक्सपायरी पे देखा था, ठीक है, ये वाला ट्रेड है, ये वाला ट्रेड भी हमने स्कैल्पिंग में कैप्चर किया था। जितने लोगों ने मतलब लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस देखे उसमें आपको लास्ट एक्सपायरी नहीं, 23 अगस्त को आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि दिस इज अ स्कैल्पिंग डे, राइट। तो स्कैल्पिंग डे के टाइम पे हमने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया था, और एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर मार्केट गया था, यहाँ से भी सेम जाने के जैसा बता रहा है। बट आई थिंक कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, उसको नीचे जाने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये नीचे रेजिस्टेंस था, फिर ऊपर आके एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब नीचे लोगों के ज़्यादा एसएल पड़े हुए हैं, तो वो एसएल हिट करने मार्केट को ईजी है। यहाँ से एक ही कैंडल इसको बनानी है, इस तरह की रेड कैंडल, उस कैंडल में मार्केट लोगों के एसएल हिट कर सकता है। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करी, वो है एग्जैक्ट लेवल से मार्केट जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना, ये अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एग्जैक्ट लेवल से रेजिस्टेंस मार्केट बताएगा तो यहाँ पे लोगों के बहुत सारे सेलर्स के एसएल पड़े होते हैं, राइट। तो एक पिन ज़रूर मार सकता है, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पिन मार के नीचे ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। वापस से नीचे आएगा तो ही बेटर रहेगा, ये कंटिन्यू ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये कंटिन्यू नीचे जाना चाहिए। अगर अपने को यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है तो मार्केट को इस तरह से जाना चाहिए। इस ट्रेड के लिए अपन यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट में अब अपने को वीकनेस अगर आती है मार्केट में, जैसे कि मार्केट कंटिन्यू वीक होता है इस तरह से, वीक 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 होके और फिर फाइनली इस तरह से गिरता है, तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि इस तरह से वीकनेस ही अपने को अभी बचा पाएगी, ठीक है। देखते हैं जो भी है, अपन ट्रेड तो लिए, प्रोसेस को फॉलो करेंगे और वेट करेंगे अपने प्रॉपर टारगेट का, ठीक है। वेट करते हैं अभी प्रॉपर टारगेट अगर मैं देखूँ तो एटलीस्ट इस जोन तक मैं वेट करूंगा, ठीक है। ये जो जोन आपको नीचे के साइड दिख रहा है इस 38,150, क्योंकि इस स्विंग के नीचे बहुत लोग एसएल लगा के यहाँ पे बाइंग के साइड गए होंगे, तो उनके एसएल जरूर मार्केट हिट करने आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आज ज़्यादा है। ट्रेंड डाउन है, कंटिन्यू बायर्स को इनवाइट कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे लोग जो है इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, क्या मुझे बताओ मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या इस तरह से ट्रेंड लाइन बना के फिर आप लोगों को यहाँ पे लेके जाएगा क्या? नो डाउट इसको क्विकली आना चाहिए था, क्विकली नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास कर रहा है। वो एक चीज़ है जो अपने को वरी कर पा रही है, वरी करने पे मजबूर कर रही है। बट हम लोग वेट करेंगे सिंपली, ठीक है। विश्वास करना है अपने सेटअप पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, ऐसे लेट होगा, राइट। लेकिन अपने को टारगेट हिट होने की भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एवरी ट्रेड एज ए यूनिक आउटकम। तो सिंपली वेट करो, शांत माइंड से अपने को सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, वेट करता हूँ। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन अपने पास हमेशा होता है, या फिर एक ऑप्शन हमेशा बार बार अपने दिमाग में आता है कि एंट्री के आसपास ही चल रहा है तो एग्जिट कर दूं क्या, राइट। एंट्री के आसपास मैं एग्जिट कर सकता हूँ। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट में एवरी ट्रेड एज ए यूनिक आउटकम। आप यहाँ पे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये टारगेट हिट करेगा या नहीं करेगा? तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप मार्केट को प्रूफ तो करने दो कि उसको क्या हिट करना है, उसको ऐसे हिट करना है, उसको टारगेट हिट करना है। तो एक बार ट्रेड लेने के बाद बीच में एग्जिट करने से आपको 100% श्योरिटी है क्या कि वो ऐसे हिट करेगा? हो सकता है इस तरह से एक अप मूव करके सीधे नीचे आ जाए, राइट। तो बेटर है कि अपन वेट करें, ठीक है। यहाँ भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग ट्रेड तो ले लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे डाउट लग रहा था तो मैंने एंट्री के आसपास एग्जिट कर लिया। होता है, कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर प्रोसेस आपको फॉलो करना है तो आपका काम सिंपली ये है कि यहाँ पे वेट करना, क्योंकि हम अगर ट्रेड लिए हैं, हमने नीचे के साइड लिया है, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में अपना व्यू है, तो हम लोग अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये जाएगा या नहीं जाएगा? लिया है कुछ समझ के, सोच समझ के लिए, तो उसको टाइम तो दो, उसको अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसके जो मूवमेंट है ऊपर नीचे करके फिर ये जाएगा नीचे। तो हम लोग कौन होते हैं इसको बीच में एग्जिट करके ये डिसाइड करने वाले कि हाँ ये जाएगा या नहीं जाएगा, राइट। तो बेटर है कि अपना एक ही काम है, वेट करना इज द ओनली बेस्ट थिंग यू कैन डू आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड। ये चीज़ याद रख लो। एक बार ट्रेड ले लिया तो स्ट्रिक्टली वेट करना है, ठीक है। कोई भी रीज़न नहीं चलेगा कि नहीं मैं एग्जिट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। रिस्क प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड रिस्क के अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा अगर आप लेते हो तो यही प्रोसेस आपको रैंडम बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। बीच में एग्जिट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वेट करो, 2 घंटा यहीं पे हॉल्ट करेगा, 1 मिनट में बाद में हो सकता है इस तरह से नीचे के साइड मूवमेंट कर दे, राइट। तो वेट करो, आप स्ट्रिक्टली मार्केट को देखने दो, मार्केट को टाइम दो कि वो क्या करना चाहते हैं। आप टाइम मत करो मार्केट को कि नहीं इसको तो 1 मिनट में ही आ जाना चाहिए था, ये तो 2 मिनट ले रहा है, ये तो 3 मिनट ले रहा है। हो सकता है कि और पूरा देर मार्केट इस तरह से साइडवेज होके फिर आ जाए टारगेट हिट करने, या फिर आपसे मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है अभी ही ये नीचे आ जाए जैसे कि ये अभी आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हो सकता है। अपन ने क्या किया, अपन ने वेट किया है, कुछ अपन ने किया है कि मार्केट को अपन चला रहे कि नहीं, मार्केट में अपन ट्रेड ले सकते हैं और अपन वेट कर सकते हैं, ठीक है। वीक मार्केट है, सेल ऑफ चालू है, सेंटीमेंट वीक है, इंडिया वीक्स हाई है, सारी चीज़ें यहाँ पे बायर्स ट्रैप है, बायर्स के बहुत सारे एसएल हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे एसएल है, यहाँ पे भी बहुत सारे एसएल है। तो इसलिए वेट करेंगे अपन, ठीक है। सेलर्स के भी एसएल है यहाँ पे, तो देखते हैं मार्केट को किसके एसएल हिट करने हैं, वो मार्केट डिसाइड करेगा, राइट। तो अपन वेट करेंगे सिंपली, ठीक है। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो फिलहाल एंट्री के आसपास ही चल रहा है ये सब, ठीक है। एंट्री के आसपास ही चल रहा है, वेट करते हैं अपन। यहाँ पे मार्केट ने जो अपना ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड है उसका तो एसएल हिट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को पता है थोड़ा सा भी मार्केट ऐसा क्विकली जाता है ना तो फ्लिक करके वो अपना एसएल हिट कर देता है। तो जो 360 पे अपना एसएल था ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड्स का, उसमें जितनी भी क्वांटिटी थी वो एग्जिट हो चुकी है अपनी। अब बचा है अपना ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड का एसएल अभी भी यहाँ पे है, तो वो अभी तक हिट तो नहीं हुआ है, बट आई थिंक
कि ये नियर बाय आ चुका है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिंपली वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड अपने को बचा लेगा, राइट। तो बेटर है कि अभी अपन इसको होल्ड ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पैनिक की बात नहीं है। एसएल हिट कर रहा है, उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये सेम लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये मुझे थोड़ा सा वरी कर रहा था, क्योंकि इस तरह का सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है तो बहुत लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के सेल करते हैं और फिर उनके एसएल मार्केट हिट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ आपको अपने को समझती है। लेकिन जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट एग्जैक्ट लेवल पे नहीं ले रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से घूम गया, फिर थोड़ा सा ऊपर से घूम गया, लेकिन रेजिस्टेंस सेम लेवल पे ले रहा था मार्केट। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे सेल करने वाले लोग होते हैं उनको मार्केट ने इन्वाइट किया, उनको निकाल चुका है अभी तक फिलहाल, ठीक है। रेजिस्टेंस पे जितने भी लोगों ने सेल किया होगा उनको यहाँ पे निकाल चुका है। और अब देखते हैं मार्केट रिवर्स होता है या कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू होता है तो दोनों भी ऐसे अपने हिट हो जाएंगे, दोनों ऐसे लेट होंगे तो अपन मार्केट को बंद कर देंगे, ठीक है। कल आ जाएंगे हम लोग। आज तक अभी तक जितने भी हम लोगों ने ट्रेड लिए, परफॉर्मेंस अपना बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बहुत सारे हैं, लेकिन लूजिंग ट्रेड्स भी आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का मार्केट भी आता है, अपने को एसएल हिट करवाना पड़ता है, होता है कभी कभी, राइट। तो इसमें कोई भी मैंने गलत ट्रेड ले लिया क्या, नहीं, मेरे लॉजिक के हिसाब से मैंने सही ट्रेड लिया था। मार्केट को ऊपर जाना है तो वो चला गया, राइट। जो उसको हिट करना था उसने हिट कर दिया। हो सकता है कि अब लोगों के एसएल हिट करने के बाद वो सीधे नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी अभी बाकी है। तो वेट करते हैं अपन, देखते हैं जो भी होता है। 340 इसका प्राइस चल रहा है, 322 के आसपास, हमने 320 के आसपास इसको सेल किया हुआ है। तो देखते हैं जो भी होता है, आपको अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन सेल वाले ट्रेड का भी अपना यहाँ पे ऐसे रेट हो चुका है, जो कि 354 पे था। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ पे हाई चेक करोगे, यहाँ पे आप हाई चेक कीजिए, कोई भी कैंडल यहाँ पे 352 से ज़्यादा का हाई लगाई ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपना जो 354 का एसएल था वो यहाँ पे मार्केट ने लेके गया है, राइट। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा इस चीज़ का तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि बहुत बार मार्केट में जो एक्चुअल इनसाइड जो मूवमेंट होता है वो तो हिट हो जाता है, लेकिन चार्ट पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनसाइड ऑर्डर्स, एसएल ऑर्डर्स मार्केट यहाँ पे लेके जाता है। जितने भी लोगों ने सेल किया होगा उनके एसएल यहाँ पे होंगे, उनको एक बहुत अच्छा एसएल लगाने का पहले मार्केट ने चांस दिया, उसमें हम लोग भी थे। तो एसएल हिट होना ये एक नॉर्मल बात है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एसएल हिट होना बहुत नॉर्मल है। चाहे आप कितने ही प्रोफेशनल हो जाओ, चाहे आप कितने ही आप लोग 10 साल का एक्सपीरियंस ले लो, 20 साल का एक्सपीरियंस ले लो, लेकिन ऐसे लेट करना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, राइट। तो इसको अपने को सिंपली एक्सेप्ट करना है। जब हम पैसा कमाते हैं तो भी हम लोग ही कमाते हैं, राइट। जब अपने को पैसा मिलता है तो अपने को क्या करना है, होल्ड करना है उसको मैक्सिमम। और जब निकलता है तो जो भी रिस्क प्री डिफाइंड है उसमें अपना एसएल हिट होता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, ना ही अपने को एसएल को बढ़ाना है, ना ही अब इसके बाद अपने को ओवर ट्रेडिंग लेनी है। नहीं ये तो नीचे आएगा, नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा, कुछ भी नहीं। जो भी रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है उसको अपने को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करते टाइम बोला था कि ट्रेड जो मैंने लिया है उसमें एक ही चीज़ मुझे वरी करी है कि ये जो एग्जैक्ट लेवल से ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना, इन लोगों को, ये इस टाइप के सेटअप से मुझे डर लगता है, राइट। कि क्यों डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं खुद ऐसे सेटअप्स पे बाय साइड का ट्रेड लेता हूँ, राइट। हमेशा आपने देखा होगा मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस में। और इससे पहले जो प्रीवियस डे पे ट्रेड लिया था मैंने, ये वाला यहाँ पे मैंने जब सेल किया था, तो इसका मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे लॉजिक बिहाइंड माई ट्रेड, ठीक है, डेट मैं आपको बता देता हूँ, डेट है 26 अगस्त, ठीक है। तो इस दिन का मैंने ट्रेड यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मैंने लॉजिक बिहाइंड माई ट्रेड में सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी थी। तो आपको अगर देखना है तो आप लोग इसको यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मिस्टेक क्या थी आज की अपनी मिस्टेक। आज की अपनी मिस्टेक ये थी सिंपली कि अपन ने थोड़ा सा जल्दी एंट्री ले ली, अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। इस लेवल को अगर हम पहले ही स्पॉट कर लेते कि नहीं ये सेम लेवल पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है और बहुत देर मार्केट जो हॉल्ट कर रहा है। मैंने आपको एक और पॉइंट बोला था कि बहुत देर मार्केट हॉल्ट कर रहा है, ये अपने को थोड़ा सा डाउट अपने ट्रेड में लाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना अपनी ड्यूटी होती है, राइट। तो बेटर है कि अभी हम लोग मार्केट को बंद कर देते हैं, सिस्टम को बंद कर देते हैं। प्रॉफिट अगर हम लोग करते हैं बैक टू बैक तो उसमें अपने को एक दिन एसएल भी हिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आज मार्केट ऊपर चला गया, कल अपने को प्रॉफिट दिया था। कल लॉजिक बिहाइंड माई ट्रेड वीडियो देख सकते हो आप लोग, उसमें हम लोगों ने 60 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे कैप्चर कर लिए थे, राइट। तो बहुत मोर देन इनफ होता है उतना प्रॉफिट। तो बेटर है कि अभी अपन इसको बंद कर देते हैं। एसएल हिट हो चुका है, क्या गलत हुआ, क्या बहुत बुरा हुआ, क्या
क्या साइकोलॉजी पे असर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, शांत रहना है। ऐसे लेट हो गया, बंद कर देना है, कल फिर से फ्रेश माइंड से आना है, प्री डिफाइंड रिस्क लेके यहाँ पे विनिंग ट्रेड को आपको फाइंड करना है और उसको लेना है सिंपली, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपको बोला था थोड़ी सी एंट्री हमने जल्दी कर ली थी, उसका रिजल्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉजिक अपना बिल्कुल सही था, यहाँ पे कंटिन्यू बायर्स को जो ये ट्रैप कर रहा था, तो ये अब उनको आया है ट्रैप करने के लिए, बट इसने पहले अपना एसएल हिट किया, फिर ये आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन लॉजिक सही निकलना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो एंट्री की मिस्टेक थी इसको तो अपन सुधार लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन ही आपका बार बार गलत निकल रहा है, आप नीचे बोल रहे हो मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा वरी का साइन है। अपना लॉजिक सही है, अपना डायरेक्शन सही है, कोई बात नहीं। अपने ट्रेड्स अगर सही निकल रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन का एनालिसिस सही निकल रहा है, तो डेफिनेटली अपन एंट्री को इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि लॉजिक अपना सही था, जल्दी एंट्री कर ली थी हमने यहाँ के आसपास, और यहाँ के आसपास करने की वजह से अपना ऐसे लेट हो गया था, ठीक है। मैंने आपको 2-3 बार बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री की जल्दी कर ली थी, यही अपनी एक मिस्टेक थी। और सेकेंड थिंग, हम लोगों ने थोड़ा सा वेट नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके ब्रेकआउट के बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, तो मार्केट ऊपर जाके वापस से अपने प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाहता था कि डायरेक्शन सही होना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन